केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलनाथ परम सो योगिनम ससुरो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार से गति ब्रह्मानंदम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम सदशम तत्मदादि लक्ष्य तन्मजडं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शासनव्योमातीतं निर्जनं नादीन्दुक्लातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शत्रुपनाम नाम प्रकाश मंगलम सत्तादाच विन्यास परमदयाल सद्गुरु अमृत बना रखा सद्गुरु देव जी महाराज के अमृत में खाए दौरा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निर्नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन धर्म सदगुरु ध्यान को हृदय पद संगत आज नाम बख्श सब धरती कागज सब कलम साध संबंध शाही कर सतगुरु पन लिख ये सतगुरु अंतर जाने घट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे ज्ञान गोष्ठ अंग चल रहा है। सतगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा ने ऐसा ज्ञान गोष्ठ सदगुरु सुखराम जी महाराज से बुलवाया और सृजनहार के बुलवाने से सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बोला और इधर आत्मा जब चेतन होकर के इस ज्ञान गोष्ठ को सुनती है तो इस मन को समझाती है, मन को आग्रह करती है, हे मन अनंत युग तक तो विकारों के साथ में पाप पुण्य कर्मों के साथ में आती रही और मैं भी जाती रही, तू भी आता। इस आत्मा चेतन होकर के मन को ज्ञान गोष्ठ यानी उसका ज्ञान की समझ करने की बात बता रही है। हे मन इस आत्मा के ऊपर बादलों की ओट की जैसे आवरण छाया हुआ है। विकारों का आवरण जब छाया रहता है तो आत्मा अपना जीवपना उसको समझ में आता है, ब्रह्मपना और चेतन भूल जाए आवरण में फंस कर। जैसे सूर्य की रोशनी छिप जाती है वैसे ही आत्मा का जो तेज है वो छिप जाता है। उस तेज को उज्जवल करने के लिए, सूर्य की रोशनी के लिए, तिमर रूपी तामस तिमर मिटाने के लिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि छाड़ छाड़ मन सभी विकारा कहा रहो मुरझाई सुर मन समझ साच गैली जे भात भात समझाऊं गुरु परताप समझ में पाई तुझे हेला दे जाऊं कि मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाण शब्द कहे तीर्ण रीत में भेड़ न दूजो आन। कोई दूसरा भेड़ नहीं होना चाहिए। अगर भेड़ रखेगा तो ये आत्मा पे जो आवरण है विकारों का, पाप पुण्य का, कर्मों का, ये पूरा साफ नहीं होने। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि अगर मेरे को परमात्मा में मिलने के लिए है आत्मा मेरे को समझना है, यानी इस ज्ञान गुरुदेव को, तत्व ज्ञान को, अनुभव ज्ञान को विकार साफ करने के लिए समझना है
तो शब्द रूप में देखो चावे, सो शब्दा में साध बताओ। अगर शब्द रूप में तेरे को परमात्मा को परखना है, अनुभव करना है, उसमें मिलना है, तो ये शब्द की साधना कर ले। जो रकार मकार है ये शब्द है, ये सृजनहार के शब्द है, इसकी समझ कर ले। किसके लिए? विकार के लिए, विकार हटाने के लिए। हे मन, तू इन विकारों से रहित हो जा। तू मेरा ज्ञान सुन करके सृजनहार कह रहे हैं तो मुरझाता क्यों है? खुशी हो। विकारों से मुरझाना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, बार बार गर्भ के मलमूत्र खाने पड़ते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में सभी प्राणी दुखी है। कौन कौन से? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जत सत त्याग तप किया, भरत वास कर रोजा, सांसा भजन साच बिन आयो, तन मन किणिय न खोजा। कई जत करे, त्याग करे, तपस्या करे, व्रतवास रोजा रखे, चारों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों में, परंतु श्वास पर श्वास में रकार मकार के सृजनहार की रटना के बिना महाराज फरमाते ये विकार साफ होने वाले नहीं। न पाप पुण्य से न कर्मों से आत्मा अलग हुए बिना इसका जन्मना मरना मिट नहीं सकता। तो इन सब में मिल करके और श्वासा रूपी पूंजी जब इसी इनमें लगा देते हैं, जति में, त्याग में, तपस्या में, क्रिया में, कई प्रकार की करने कर्म उपासना में, इसमें श्वासा रूपी पूंजी महाराज फरमाते हैं चली जाती है, तो चाहे कोई सा भी महाराज फरमाते तुम मेहनत करो। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं शिव धर्म दुखिया, कुरान से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे, आठों पोर पचे दुख माई, पांच आत्मा मारी रे। चाहे कोई से ही धर्म में कोई से ही संप्रदाय में हो, महाराज फरमाते इन विकारों के कारण, शुभ शुभ कर्मों के कारण सब आत्मा दुखी रहे। यानी जन्मने मरने में काल का संग नहीं छूट। चाहे वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, चाहे कोई भी महाराज फरमाते हैं तुम कार्य करो, जैन धर्म में हो, चाहे मुसलमान धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, पांच आत्मा को, प्राण आत्मा को कस कस के मारते हैं, कष्ट देते हैं। और शिव रण सांच भजन से लागो, मन के बेग सब खोया रे, कै सुख राम रचक सुख मां है, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। ब्रह्म ज्ञान घट में आया ने रचक सुख आ जाएगा, घाप करके सब प्रकार के आवरण साफ हो जाएंगे। शिवरण सांच भजन, ये तीन चीज का गुण चाहिए। सासु साच रटना राम नाम की, उसमें सच्चाई, और जबरदस्त 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के, तब तीनों ही भागे। तब ये सारे आवरण सब साफ हो जाए। पाप कर्म, विकार और कर्म तीनों ही महाराज फरमाते साफ हो जाते। इसके लिए ही ये नरदेही मिली है, और इसी के लिए इतना इस नरदेही में गुण है। वो महाराज गुण समझा रहे हैं। ये भोजन किससे पचता है, आदमी किस प्रकार से अंजल खाता है और अंदर पचता कैसे है, वो सतगुरुदेव शिष्य पूछ रहे हैं और सदगुरुदेव समझा रहे हैं। हो स्वामी जी ए तुम मोकु देव बताया, सो मेरे और अंतर आया।
अब मैं यहाँ बूझूं गुरु साई, कैसे आहार पचे तन माई। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि आहार कैसे पचता है जो प्राणी करते हैं, इसमें कौन सी जबरदस्त मशीनरी है जो पचाता। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे शिष्य सातु अगन कहीजे भाई, जो जठरा अगन बसे तन माई। तासो आहार पचत है काया, सो सुन भेद बसे अगन सो भाया। हे शिष्य, 7 प्रकार की अग्नि बताते हैं। अब कौन कौन सी है? सबसे पहले तो जठरा अग्नि जो शरीर में है, वो भोजन को पचाती है। बड़वा अग्नि नीर सोखती है समुद्र में, और दावा अग्नि जंगल में लगती है, बांस से बांस भिड़ते हैं, जंगल के जंगल जल जाते। लकड़ी से भी अग्नि हो जाती है, पत्थर से भी, सूर्य से भी, बिजली से भी। ये सबसे अग्नि प्रकट हो जाती है। चकमक पत्थर अड़ता है, रगड़ते हैं, उससे भी अग्नि। लकड़ी से चूल्हे में जलाते हैं, कहीं भी करते हैं, बिजली से। इन सब से महाराज फरमाते हैं ये 7 प्रकार की जो अग्नि है, इसमें जठरा अग्नि तन के अंदर बसती है। और जठरा अग्नि से ही महाराज फरमाते हैं ये सारा आहार करते हैं प्राणी, जो पचता है। ये भेद अग्नि का है जबरदस्त। भक्ति भी महाराज फरमाते हैं तेज से ही होती है। भक्ति रटना करने का, जब शरीर में चेतन हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है और ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो जाता है, तो महाराज फरमाते हैं ये विकारों का भी नाश, सारे आवरण आत्मा के ऊपर साफ हो जाते हैं, और काल का और जम का डर आत्मा को भग जाता है, और आत्मा परम पद में मिल जाए। तब शिष्य कह रहा है, कहो स्वामी जी निगले आहार पीवे जल पानी, ओ अद बिच कौन थोबे आणी। ताको भेव कहो गुरु राया, रोम रोम में कैसे जड़ आए। वो स्वामी जी आहार लेता है तो निगलता है, जड़ पीता है, अध बीच में उसको कौन थोपता है। हे गुरु महाराज, इसका भी भेद बताओ, रोम रोम में जड़ कैसे पहुंचता है। तब सदगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य एक बाय सु निगले भाई, दूजी बाय थोप दे माई। तीजी आहार चूस सब लेवे, चौथी छाट मूल सब देवे। ये महाराज वायु का निर्णय बता रहे हैं। हे शिष्य, एक वायु निगलता है एक वायु से, दूसरी वायु से थोपता है, तीसरी वायु आहार चूस लेती है, चौथी वायु मूल छाट देती। ये अंदर में वायुओं का गुण है। हे शिष्य मल को थोब रखे सुन भाई, ए पांचों वाय रहे तन माई। ऐसे बुहार तन को जानो, खावत पीवत सर्व बखानो। हे शिष्य मल को थोप के रखती है। ये पांचों वाय हैं, निगलने की, थोपने की, चूस लेने की और छटने करने की। तो महाराज फरमाते पांचों वाय शरीर में रहती है। इस तरह शरीर का व्यवहार, खाने पीने का सर्व बखान तेरे को करके समझाया। तब शिष्य कह रहा है, हो स्वामी जी ये 5 वाय कहाँ ते होई, ताको भेव कहो गुरु मोई। को वाय कुण घर वासा, सो भेव बताओ आशा। मेरे को बहुत अच्छी लग रही है आप कह रहे हो, परंतु मेरे को ये आशा है, ये वायु कहाँ से आती है। हे गुरु महाराज, किस किस वायु से किस किस के घर का वास होता है, ये भेव बताओ मेरे को। तब सुखराम जी कह रहे, हे शिष्य निगलन वाय तेज की भाई, ब्रह्मंड की थोबत है आई। चूषण वाय पवन की जानो, मल छूटन सोई तेज बखानो। महाराज फरमाते हे शिष्य निगलन वायु तेज तत्व की होती है, आकाश तत्व की वायु थोपती है,
चूसने वाली वायु पवन तत्व की है, मल छूटने वाली वायु तेज तत्व की। मैंने अग्नि का ही गुण सबसे ज्यादा है, वायु तत्व का भी है, अग्नि तत्व का भी है। और ऐसा जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, ये तत्वों के साथ ये सारे गुण बरतते हैं वायु के सब। तब शिष्य कहता है, ओ स्वामी जी इंद्रिय मूल दोय है साई, जड़मल आहार लेह किम माई। यहाँ को भेव कहो समझाई, बिंद मूत्र बिछड़े किम माई। अंदर के अंदर ही एक ही इंद्री से वीर्य निकलता है, मूत्र निकलता है। जड़ मल आहार अंदर में अलग अलग कैसे हो जाता है, इसका भेद समझाइए। वीर्य मूत्र भी अलग अलग हो जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुन, हे शिष्य नाभ कमल में सब मिल जावे, अंजड़ आहार ज्यों क्यों नर खावे। वायु ही वासों ही यो बिछड़त भाई, सो तुम भेव कहो समझाई। हे शिष्य नाभ कमल में सब मिल जाते हैं, जड़ सब नाभ कमल में मिल जाते हैं। नाड़ियां गोड़ सकल उन माही, मतलब महाराज फरमाते हैं जड़ आहार जो मनुष्य खाता है वहां से बिछड़ता रहे। यह भेद मेरे को समझा करके मैं तेरे को कह रहा हूं कि अंदर में नाड़ियां होती है। हे शिष्य नाभि बीच कवड़ है भाई, नाड़ियां गोड़ सकल उन माही। कस कस नाड़ वायले पाया, पीछे टड़े इसे विधवाया। नाभ कमल में ये गोड़ जोड़ है, जबरदस्त जुड़ा हुआ है, जो इस नाड़ का बंद है। एक एक नाड़ के तीन तीन उप नाड़ियां हैं, तो 72 नाड़ी का जोड़ नाभि कमल में। ये नाभि कमल बहुत जबरदस्त है। मुखारबंद कमल, कंठ कमल, इन सब से महाराज फरमाते जब अंदर जाता है तो ये नाभि कमल के अंदर सब इकट्ठे हो जाते हैं और कस कस नाड़ियां वायु ले लेती, पीछे फिर वो अलग अलग हो जाता है। तो हे शिष्य जैसी गत कोलू की जानो, ऐसे कवल नाभ सोहान। महाराज फरमाते हैं कि जैसे कोड़ू फेरते हैं तेल निकालने के लिए, तो खड़ अलग हो जाती है, तेल अलग हो जाता है और बराबर सबकी अलग अलग छटनी हो जाती है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वह जठरा अगन सो पाचे भाई, तब झरझर कवड़ भरी जे आई। ऐसी जैसी गति कोड़ू की घाड़ी की फिरने की होती है, ऐसी प्रकार ये नाभि में ये फिरता है कोड़ू। नाभि कमल में ये ऐसा बना हुआ है और जठरा अग्नि जिसको पचाती रहती है और झरझर कर कवड़ भरता रहता है अलग अलग। नाभि कमल में इसका फिरना जबरदस्त है। हे शिष्य कस कस सकल चूस ले भाई, अंश बिंद नीर टळ्यो यूं माही। रस रस वाय रस कस वाय खेच सब लिया, पीछे आहार छोड़ उन दिया। हे शिष्य कस कस करके सब चूस लेते हैं, वीर्य व पानी अंदर में अलग अलग हो जाता है। रस कस सब वायु खींच लेता है, पीछे आहार को छोड़ दे। कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं हाँ नाड़ियों के साथ वायु का गुण। हे शिष्य ऐसे आहार छूटे मड़ साई, भिन्न भिन्न भेद कयो मैं तोई। अब तो को मैं ठाम बताऊं, वाय वाय का निर्णय लाऊं। हे शिष्य ऐसे आहार जब मल छूटता है, भिन्न भिन्न भेद मैंने तुमको कहा है, अब मैं तो को जगह बताता हूं। तो वायु वायु का निर्णय तेरे को बता। तो कौन सी वायु? हे शिष्य निगलन वाय तेज की गाजे, कंठ कमल के माय विराजे। जो निगलन की वाय तेज तत्व की है वो कंठ में विराजमान, वो वाय से वो कंठ में जो भी आहार जाता है जल पानी वो गिरता है। निगलने मतलब उससे नीचे उतर।
थोबड़ बाय गाल में भाई, चूसण बाय नाभ में भाई। जो थोबड़ की बाई है वो गाल में रहती, ये मुंडे में जो रुक जाता है और उसको सारा चबाते हैं फिर अंदर जाता है, तो ये थोबड़ बाय गाल में रहती। और चूसण की बाई सारे अलग अलग करने की वो बाई नाभि में रहती। 24 नाड़ का बंद एक जगह इकट्ठा होता है, फिर चूसण बाई महाराज फरमाते अलग अलग कर। तो हे शिष मल को छाट खांच छाट दे भाई, वासो बाय नाभ के माई। थोबण बाय लिंग मुख जानो, बाई बाय गुदा मुख ठानो। हे शिष्य मल को छांट करके खींच खींच के अलग करती है, वो वायु नाभि के अंदर मल को अलग कर देती है। महाराज फरमाते छटनी कर देती है, ये नाभि में वायु है। थोबड़ वाली वायु लिंग के मुख पर है, जिसका तेज भर जाता अंदर वीर्य का तो वीर्य निकल जाता है, मूत्र बंद हो जाता है, और मूत्र निकलता है तो वीर्य का। थोबड़ वायु है वहां, वो ही वायु गुदा के मुख पर है, वही वायु गुदा के मुख पर है, थोबड़ की वायु। तो शिष्य कह रहा है, हो स्वामी जी लिंग मुख एक दोय ना साई, बिंद मूत्र बिछड़े किम माही। यहाँ को भेव कहो गुरु राया, कैसे बिंद छुटत इनकाया। हो स्वामी जी लिंग का मुंह तो एक ही है, दो नहीं है। वीर्य पेशाब अंदर कैसे अलग होता है, इसका भेद बताइए। शरीर में वीर्य कैसे छूटता है, इतना शरीर एक बूंद से बन जाता है, इतना जबरदस्त शरीर का आपने निर्णय किया। तो ये किस प्रकार से एक वीर्य से ऐसा सर्वंग संपान शरीर बन जाता है, और प्राणी के सब प्रकार की मशीनरी अंदर लगी रहती है। तब सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे हैं, हे शिष बिंद को वास सिर पर होई, मूत्रवास कमर संध जोई। नाड़िया दोय मुख है एक ही, जैसे शहर पोल विद फेंकी। अब महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जैसे शहर की पोल है, शहर की पोल में घुसता है वो रास्ता अलग है, और निकलने का रास्ता, निकलने का तो एक ही है, और शहर में घुसता है वो रास्ता अलग है। तो अंदर में वीर्य का स्थान प्रकृति में है, और मूत्र का स्थान महाराज फरमाते हैं नाड़ी, एक नाड़ियां तो दो है अलग अलग, और निकलने का मुख एक ही है। पेशाब का स्थान कमर की संधि पर, कमर की संधि में पेशाब की वो स्थान है, वहां पेशाब बढ़ता रहता है। और वीर्य का छिटकने का जब स्त्री पुरुष का संगम होता है तो भ्रुकुटी से वीर्य माता के घर, उसके लिए सुखराम जी ने कहा कि चौथी पीढ़ी रंक हो ए मुख बिसले खाए। चौथी पीढ़ी में आता है ये, जब रंक यानी जीव कहलाता है। अब चौथी पीढ़ी में कौन सी, चौथी पीढ़ी में आता उत्तर के, भ्रुकुटी तीसरी पीढ़ी है। ब्रह्म का स्थान, ब्रह्म से आत्मा रहती है, और चिदानंद इच्छा शक्ति का संग होता है तो वहां से बिछड़ जाता, फिर शिव ब्रह्म में, और फिर भ्रुकुटी में आता तीसरा स्थान, और चौथा स्थान माता के गर्भ। जब माता के गर्भ में आती है तब ये जीव कहलाने, यहाँ जीव पेड़िया उतरे पड़े दुख में आ, चौथी पेड़ी रंक हो ए मुख बिसले, ए मुख बिसले खाए जीव यू आण कहाय। ये चौथी पीढ़ी में हो, अब चौथी पीढ़ी आकर के उतर जाता है। ये सब बाहर की बताते हैं कि जो चौथी पीढ़ी में जो खूब पैसे हो रहा है वो चौथी पीढ़ी रंग हो जाता है, बाहर नहीं है उदाहरण, ये अंतरिंग में है उदाहरण।
अब समझिए, इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चार लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए, इन एक का तीन 14 भवन का। अब चार लोक कौन से थिर है, और एक लोक मिटता है, पारब्रह्म लोक, चिदानंद ब्रह्म लोक, शिव ब्रह्म लोक और आनंद ब्रह्म लोक। चार लोक थिर है। चार लोक में महाप्रलय में भी आत्मा वहां रहती है, और ये मृत्यु लोक है, 3 लोक 14 भवन, ये स्थिर नहीं, ये मिट जाता है। जब आकाश पृथ्वी मिटकर और जड़बम हो जाता है तो 3 लोक 14 भवन मिट जाता है, जलबम भी जड़बम हो जाता है, उसको कहते हैं महाप्रलय। फिर वापिस जब वापिस आकाश थूमता है, पृथ्वी थूमते हैं और जड़ थूमता है, ये सब होता है, फिर महाराज जब वापिस ये उत्पत्ति, फिर 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले ताम। शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म, 3 लोक में जो आत्माएं रहती है उनको जीव ब्रह्म लोक में आना पड़ता है, क्योंकि 3 ब्रह्म के लोक से आत्मा परम पद में आनंद ब्रह्म लोक में मिल नहीं सकती। जीव ब्रह्म के लोक में जब नरदेह में आएगी तभी वो परम पद में मिल सकेगी, इसके बिना मिल नहीं सकती। इसलिए सब देव आत्माएं ब्रह्म आत्मा नरदेह मांगते, किसके लिए, आनंद ब्रह्म लोक में जाने के लिए, तभी जाके वो काल से जम से आत्मा अलग होती। इसलिए सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं, हे शिष्य मन मंचा में रीचित आवे, मंथन वायसो काम चलावे, ऐसे बिंद छुटत है भाई, मूत्र कमल पूर्ण भय माई। मूत्र और कमल दोनों जब पूर्ण हो जाते हैं हे शिष्य, तो महाराज फरमाते हैं वीर मैंने मूत्र कमल अंदर पूर्ण होता है तो मूत्र आ जाता है, और जब मन की इच्छा स्त्री से मिलने की होती है तो मंथन वायु से कामना जब पैदा होती है, वासना कामना, उससे वीर्य छूट जाता है, और फिर ये आत्मा 3 लोक 14 वन में आ जाती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में तेरे को अगर ब्रह्मलोक तीनों को लांग करके और परम पद में मिलना है, आनंद ब्रह्म लोक में जाके समाना है, मृत्यु लोक में आत्मा सफल होना है, नरदेई, इस नरदेई से ही सारी कुमाई होती है, 3 ब्रह्म लोक की भी, चौथे आनंद लोक की, और जीव ब्रह्म से होती है सारी कुमाई। ये कार्जिक काया की सब कुमाई होती है। कार्जिक काया में कर्म बंधन होता है, कार्जिक व्याया में कर्म छूट, ये विकार भी सब साफ कार्जिक काया से होते हैं और इसी से बनते हैं। और तो सब भोग योनि काया है, ये सोच ले, चाहे ब्रह्म काया हो और चाहे देव काया हो, चाहे जाचनिक काया हो, चाहे महाराज फरमाते और कोई सी भी काया, दिव्य काया के बिना ये विकार छूटने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे शिष्य, अगर तेरे को ज्ञान गोष्ठ करना है, ज्ञान से संबंध करना है, ज्ञान के संग रह करके परमात्मा में मिलना है, तो शरीर तो तेरे को मिल गया। अब शरीर मिले बाद में अब तेरे को क्या करना है, नरदेह पा करके सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंद। सतगुरु चरण बंधो। अब सदगुरु चरण ये केवल ज्ञान के हैं, भगवत वचन है कि बाँचने वाले के चरण है, ये सोचो पहले।
सब बाँचने वाले के चरण पकड़ते हैं, चरण खोल चरणामृत पीजिए, वो चरण खोल के पीते हैं, शरीर के पीते हैं। और प्रेम करे गुरु चरणा जाई, प्रेम किसके? गुरु चरणा में, शरीरधारी। उससे विकार खत्म हो जाएंगे, उससे आत्मा परम पद में मिल जाएगी। क्या वो जिसके चरण खोल रहे हो वो मिला देंगे? बस ये सबसे बड़ी भारी भूल है। केसर से धोवो, चाहे बिदामा का शीरा खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, कभी भी विकार खत्म होने वाली, कभी भी काल और जम से आत्मा अलग होने वाली नहीं। ये जब तक तुम्हारे घट में समझ नहीं आएगी सदगुरु के चरण की, तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं 3 ब्रह्म के लोक और जीव ब्रह्म के लोक चारों से आत्मा अलग नहीं हो सकती। इसके अलग होने के लिए तो सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। किसी प्रकार की कमी नहीं रखे। अगर तू ये आध्यात्मिक निर्णय के संग, केवल ज्ञान के संग बंध जाएगा तो तेरे कोई कमी नहीं रहेगी। सब विकार, पाप, पुण्य, कर्म सब साफ हो जाएगी और आत्मा उज्जवल हो जाएगी, बिल्कुल निर्मल जल की जैसे, और परमात्मा में मिलने में कोई कठिनाई नहीं आई। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सतगुरु चरण बंद के क्या करना है। वो ज्ञान समझाते हैं तो क्या करना है कि चलता देवड़ पूज पिराणी, माय बसे रहे जादोरे, पाहन देवड़ झूठ बिन चेतन, जाको पूजय आंदोरे। अब इनके सबके अर्थ व्यरंग करते हैं। मैं चलता देवड़ा माँ के साथ चाल रहा, मैं बोल रहा, मंदिर मूर्ति है, वे सब झूठा है, वे बोलकर आशीष देवेगा, ये रद्द करते हैं। अरे महाराज फरमाते हैं तेरे किसी प्रकार की कमी नहीं रखने के लिए ये सृजनहार परमात्मा ने तेरे को चलता देवड़ दिया है, ऐसा नर शरीर दिया है, ऐसा ज्ञान गोष्ठ के लिए तेरे को ये सर्वंग संपान शरीर दिया है, नरदेही कार्जिक काया। ये चल रहे श्वासा जितरे, तू राम नाम की भक्ति रट ले। पूज का मतलब क्या है? चलता देवड़ पूज, ये सांसा रूपी पूंजी, जो पूंजी दी है, इनको तू परमात्मा के नाव में रटना में लगा ले, राम जी के लेखे कर ले। उसको कहते हैं चलता देवड़ पूज पिराणी, माय बसे रही जादू। सृजनहार परमात्मा तेरे अंदर बसे हुए हैं, क्यों? आत्मा उसका अंश है। और जब ये सांसा निकल गए तो पायन देवड़ झूठ में न चेतन, जाको पूजय आंधोर। ये तो पत्थर का देवड़ है, इसको जो अंधा होता है, मूर्ख होता है, वो पूजता है इस शरीर रूपी देवड़ को। महाराज फरमाते सांसा रूपी पूंजी को रटना में लगा दे, राम जी के लेके कर दे, वो ही तेरे परमात्मा में मिलने का कार्य। पाहन देवड़ झूठ बिन चेतन, जाको पूजे आंधो। फिर मरा लिख रहे बोलतड़ासु निर्गुण कहिए, सुरगुण काया खंदोर। सुरगुण निर्गुण ऐसत प्राणी, और सकल ब्रह्म बंधो। अब सुरगुण निर्गुण का भी बता रहे, जो तेरे अंदर सांसा और आत्मा मिलके बोल रहे हैं, वो निर्गुण आत्मा है, और सांसा चल रहे हैं वो सरगुण है। सरगुण सेवा, तू इस शरीर से रटना कर ले, सेव कर ले। रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारख बाकी, ध्यान सुखमना जाए। रसना सेव, इसकी महिमा कर, ऐसा सर्वंग संपार शरीर मिला है। सेवा का मतलब महिमा, और सेव का मतलब रटना।
ऐसा तेरे अंदर जब गुण प्रकट होगा, ऐसी समझ आ जाएगी बुद्धि पे, विवेक और वैराग, तो महाराज फरमाते ग्रस्त में रह के आजीवन पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण कृपा करके और भक्ति में लीन होगा तो कै सुख राम भगतिया साची, काया खोजा हरि लाधोरी। ये भक्ति सच्ची है, काया खोजा हरि लाध, काया को खोज करके और हरि परमात्मा में रटना करके और गीगन मंडल में निवास कर लेती है। जो आत्मा दुन्यात्मक शब्द में सहज समाधि का गुण लेती है, तो साधो भाई सहज समाध भली है, सहजा सिमरन जिन घर सहजा सिमरन सोही सुमरन सार। सहजा ही सिमरन चलता रहता है और गगन मंडल गरनाता रहता है, वो साधो भाई सहज समाध भली। इस साधना करने वाला वो समाधि भली है, सहज वही सुमरन सार, खास सार चीज यही, उसको कहते हैं कै सुखराम भगतिया साची, काया खोजा हरि लादो। शरीर रूपी काया को खोज करके और हरि में आत्मा मिल गई, तो ऐसा ज्ञान गोष्ठ का जो अंग है वो तेरे शरीर के अंदर सफल हो जाए। सृजनहार ने किरचे किरचे बुनाई करके ऐसा शरीर बनाया है, ऐसा सर्वंग संपन्न शरीर तेरे को दिया है। इस शरीर को तू व्यर्थ मत खो, इस शरीर से तू परमात्मा की भक्ति करके और आत्मा को उज्जवल कर ले। उज्जवल दशा हंस के चाले, बोले बहन प्यारा। ऐसी उज्जवल दशा जब हंस वृत्ति आत्मा की चलेगी, तो ऐसे सदगुरु के वचन, सृजनहार के वचन, उज्जवल वेण मुखार बंद से इन प्यारे वचनों का गुणानुवाद करेगा। शरीर से ही तो करेगा, है उसी को कहते हैं उज्जवल दशा हंस के चाले, बोले बैण प्यारा। ऐसे प्यारे बैण भगवत वचनों को, जो सबकी आत्माओं को भिजोने वाला है, सबकी आत्माओं को प्रफुल्लित करने वाला, ये आत्म ज्ञान है। इस आत्म ज्ञान का अंदर में तो ऐसा निर्णय कर जो सब आत्मा भीजती रहे अमृत के रस में, अमर पान करती रहे, अमृत का पान करती रहे। ये राम नाम अमृत है, चिंतरामणि है, ये जल रूप है, इसका अमृत पान करते रहो, तो सारे विकार घट के अंदर आत्मा के ऊपर छाए हुए आवरण, कोई व्रतवास से, तपस्या से, रोजा से या घर छोड़ने से आवरण साफ होने वाले नहीं है। सब जगत जानता है इससे साफ हो जाएगा, कभी भी होने वाले नहीं। सारे आवरण साफ, उज्जवल दशा आत्मा की जब भी चलेगी कि निर्धार राम नाम को रटेगा, निराकार और निराधार, जब जाके आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। बस इस राम नाम को रटना सब हल्का मानते हैं, और व्रतवास, उपवास, तपस्या, घर छोड़ना उसको ऊंचा मानते हैं, उसकी महिमा करते हैं। देखो कितना बढ़िया, कितनी कसौटी पे चढ़ा है। और जो रटना करता है, घर बैठे भजन करता है, वो बहुत हल्का लगता है, चाहे अपने घर में ही हो, वो बहुत हल्का लगता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि परमात्मा फिर राज्य किससे होते हैं? वो सब कसौटी पे चढ़े, उनसे परमात्मा राजी होता है जो राम नाम रटता है। कली केवर हरि नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरे पार। कलयुग केवल नाम है, कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, और यही जो रटेगा वही भव सागर से पार उतरे। कलयुग बारो मोख को भरत खंड के मार, भजन करे सो जीव रे मारे उपजे, मारे उपजे आय नाम केवल घट आ। ये केवल घट में आ जाएगा, और केवल का मतलब है परमात्मा एक, आत्मा उसका अंश एक, सांसों सांस विधि एक। केवल का अर्थ है एक। अभी तो केवल का अर्थ ही नहीं समझ,
ये एक के बीच में दूसरा भेड़ दिया तो सदगुरु भी एक, जिसका कभी नाश नहीं हुए, गुरु भी एक। सारी सृष्टि के गुरु कौन? ब्रह्मा जी। और सदगुरु कौन? ये अनबे ज्ञान। परमात्मा कौन? सृजनहार राम नाम, जो सबके घट में है। आत्मा एक ब्रह्म, सबके त्रिलोकी के आत्मा ब्रह्म है। चराचर जीव की, पशु पक्षी कोई भी हो, भूत प्रेत देव नर कोई भी हो, सबकी आत्मा ब्रह्म। इसको अर्थ है केवल। और मिलने का रास्ता भी एक ही, अनेक रास्ते सब पगडंडी। और मिलने का रास्ता ऊंसा सांस रटना पखेरु का। पक्षी के उड़ने का एक ही विचार है, दोनों पांके हिलाना, लबेद बस रटना। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इति श्री ज्ञान गोष्ठ का अंग संपूर्ण। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा सब संता ने सत्संग्या ने राम 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 राम।